हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है आपका अमोनिया बनाने की हैबर विधि। ठीक है, ये विधि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 12th के बोर्ड एग्जाम में आपका केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आपका 5 नंबर का ये पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, अगर आप पढ़े भी हैं तो नहीं समझ में आया तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा जिससे कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग इसका देखिए बनाने की विधि को पढ़ेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या चीजें यूज करते हैं, फिर इसको हम लोग इसके फिगर की मदद से समझेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे अमोनिया बनता है, और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जैसे इसकी भौतिक गुण क्या होते हैं, इसका यूजेस क्या है, यानी कि अमोनिया बनाकर हम लोग मतलब किस किस चीजों में यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनिया से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली कर ले जाएंगे अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। कंप्लीट देखते हैं तो ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताता चलूँगा। सबसे पहले देखिए औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि किसकी हम पढ़ रहे हैं? हैबर विधि। अमोनिया बनाने की विधि को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हैबर विधि, इसको हम लोग कहते हैं हैबर विधि। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करते हैं, इस विधि में नाइट्रोजन, ध्यान सुनिएगा, इस विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को इसमें हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को लेते हैं, जिसको हम लोग कितने में लेते हैं, 1:3 के अनुपात में मिलाकर उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक क्या होता है? अब उत्प्रेरक अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, उत्प्रेरक क्या होता है, जो अभिक्रिया को क्या करे, अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे या घटा दे। ठीक है, अभिक्रिया की दर को या बढ़ा दे या घटा दे, इस तरीके अभिक्रिया मतलब उत्प्रेरक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैटेलिस्ट कहते हैं। ठीक है, कैटेलिस्ट क्या होता है? कैटेलिस्ट जो रिएक्शन की कोई भी रिएक्शन अगर हमारा होता है तो उसको फास्ट भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वो हमारी कैटेलिस्ट कहलाता है। ठीक, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई रिएक्शन कराते हैं, ऐसे तीर लगा के उसके प्रेजेंस में कराते हैं, तो वही आपका होता है उत्प्रेरक, उसी को हम लोग कैटेलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कैटेलिस्ट किसको यूज करेंगे, इस रिएक्शन, इसकी देखिए रिएक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अमोनिया बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कैटेलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक कौन सा यूज करते हैं, देखिए इसमें बोल रहा है उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक रहेगा आपका आयरन जैसे कि Fe होता है, आयरन उत्प्रेरक, और यहाँ पे एमओ का नाम होता है मॉलिब्लेडिनम। ठीक है, मॉलिब्लेडिनम। अभी सारी चीजें समझ में आएंगी, आपको सिर्फ डिफिनेशन समझ लीजिए। अभी मैं आपको फिगर समझाऊंगा, इसका रिएक्शन समझाऊंगा, फिर एक बार फिर से हम लोग डिफिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आप बेसिक से पढ़ लीजिए। देखिए क्या बोला, उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 एटीएम यानी कि 200 वायुमंडलीय दाब पर तथा 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके अमोनिया गैस प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेते हैं, फिर इसमें हम लोग कैटेलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक को मिलाते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 200 एटीएम और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। जब हम लोग इसको मतलब उत्प्रेरक को मिलाकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेते हैं पहले 1:3 के अनुपात में, फिर उसमें हम लोग उत्प्रेरक मिलाते हैं, फिर इसको हम लोग हीट करते हैं यानी कि ताप देते हैं 300 डिग्री सेल्सियस, फिर हमारा बनता क्या है, अमोनिया बनता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए नहीं भी समझ में आई तो अभी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी रिएक्शन की बात कर लें, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके फिगर की तरफ। इसका फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इतना तो कोई भी लिख लेगा, मेन होता है आपका इसमें फिगर। अगर आप इसका फिगर यानी कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, ये जो अमोनिया बन रहा है, इसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, किस तरीके से बनता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो फिगर आपका इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें रिएक्शन की बात कर लें यानी कि अभिक्रिया की बात कर लें, तो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेंगे। तो नाइट्रोजन को क्या करना है, N2 यानी कि नाइट्रोजन को 1 अनुपात में लेना है, प्लस आपको इसमें एक और चीज मिलानी है, वो क्या है, हाइड्रोजन को मिलाना है आपको कितना अनुपात, हाइड्रोजन का अनुपात 3 रहेगा, तो 3 टाइम आपको हाइड्रोजन मिलाना है। अब इसकी रिएक्शन करानी है, रिएक्शन किसके साथ करानी है, मैंने आपको क्या बताया, इसमें आपका उत्प्रेरक यानी कि कैटेलिस्ट, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, उत्प्रेरक रहेगा आपका आयरन और एमओ यानी कि मॉलिब्लेडिनम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उत्प्रेरक लगाएंगे, यानी कि हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 उत्प्रेरक लगाएंगे,
अब इसको हम लोग क्या करेंगे 200 एटीएम पर, ध्यान से सुनिएगा, 200 एटीएम पर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप देने पर, 300 डिग्री सेल्सियस हम लोग इसको हीट देंगे, तब जाकर हमारा बनेगा अमोनिया NH3, जब तब जाकर हमारा बनेगा। अब देखिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितना टाइम है 2 टाइम है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने टाइम है आपका, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आपका 6 टाइम है, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे हम लोग 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा नाइट्रोजन भी 2 टाइम हो जाएगा और हाइड्रोजन भी हमारा 6 टाइम हो जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो रिएक्शन को भी बैलेंस करेंगे आप, ये नहीं कि आप ऐसे ही करके छोड़ देंगे, रिएक्शन आपकी बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, आपको अनुपात लेना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाना है उसमें, और मिलाना कितने अनुपात में है, 1:3 के अनुपात में, ठीक है। और उसमें उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट आपको मिलाना है आयरन और मॉलिब्डेनम। इतनी चीजें आप याद रखेंगे और उसको हीट देंगे 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट देंगे तो आपका अमोनिया बन जाता है। अब चलते हैं इसके फिगर की तरफ, इसका प्रोसेस समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फिगर भी बनाकर रखा है। अब देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखिए सारे इंस्ट्रूमेंट का मैंने नाम लिख रखा है, यहाँ पे जितने भी हैं क्या क्या है सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है आपका कंप्रेसर पंप है, ठीक है। ये क्या है, कंप्रेसर पंप है। इसमें हम लोग मिलाएंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। अब जैसे ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन का गैस इसमें मिलेगा, कितने अनुपात में मिलाना है, 1:3 के अनुपात में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 1:3 के अनुपात में हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे। जैसे ही इसमें मिलाएंगे ये कंप्रेसर पंप क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा। तो देखिए जैसे ही हम लोग इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाएंगे, ये कंप्रेसर पंप क्या करेगा, कंप्रेसर पंप इसको कंप्रेस करेगा, ऐसे कंप्रेस करेगा यानी कि ऊपर की तरफ ढकेलेगा। तो कंप्रेस करेगा, जैसे ही यहाँ पे देखिए एरो डिनोट कर रहा है ना, एरो से यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, ये गैस यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाकर इस बॉक्स में आ जाएगी। ये क्या है, ये आपका उत्प्रेरक कक्ष है। उत्प्रेरक कक्ष यानी कि हम लोग उत्प्रेरक को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसका नाम भी, उत्प्रेरक कक्ष। ये क्या है आपका उत्प्रेरक कक्ष, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, उत्प्रेरक को यहाँ पे लेंगे, ठीक है। इसमें उत्प्रेरक रहेगा आपका। इसमें उत्प्रेरक मैंने आपको क्या बताया, उत्प्रेरक किसको लेंगे आप, एक तो लेंगे आप आयरन को यानी कि Fe इसमें रहेगा, और एक आपका रहेगा इसमें MO यानी कि मॉलिब्डेनम। ये दोनों चीजें इसमें रहेंगी। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला, ये जब ये गैस यहाँ से देखिए कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद जब इसमें आएगा, यहाँ पे देखिए एरो डिनोट कर रहा है ना, तो गैस इसमें आएगी और इसमें पहले से क्या रहेगा, इसमें पहले से ही आपका उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट होगा। ये आएगा, इससे उत्प्रेरक से रिएक्शन करेगा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें उत्प्रेरक हमने पहले से रखा हुआ था, इसमें पहले से रहेगा। यहाँ पे आपका आयरन यानी कि लोहे का चूल रहेगा। आयरन समझते हैं ना, आयरन यानी कि लोहा, और मॉलिब्डेनम, ये दोनों चीजें क्या है, उत्प्रेरक है। मैंने आपको क्या बताया, उत्प्रेरक क्या होता है, रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, इतना ही काम होता है उत्प्रेरक का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक पहले से है, ये गैस आई इसमें, अब इसमें मिक्स हो गई। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है मॉलिब्डेनम और लोहे का चूड़ इसमें पहले से ही मिला है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आने के बाद ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की गैस यहाँ पर आने के बाद देखिए इतने में क्या हुआ, अमोनिया आपका बन गया। इससे रिएक्शन हो गई, अमोनिया आपका बन गया। ध्यान से सुनिएगा, इससे रिएक्शन हुई, अमोनिया बन गया। अब यहाँ से ये गैस हो क्या होगी, निकलेगी, यहां से आने के बाद इसमें आएगी। तो जैसे ही यहाँ पर आएगी आपकी गैस, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए अमोनिया बनाने के लिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठंडा जल यहाँ पे डालेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ठंडा जल प्रवाहित करेंगे। तो जैसे ही ठंडा जल हम लोग प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होगी, ऐसे 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 आते आते क्या होगी, यहाँ से आपका यहाँ पे अमोनिया का द्रव, ध्यान से सुनिएगा, अमोनिया का द्रव जमेगा, यानी कि अमोनिया का जो लिक्विड फॉर्म होगा, जितना भी आपका द्रव अवस्था में अमोनिया रहेगा वो आके यहाँ पे नीचे जम जाएगा सारा, और जो गैस के फॉर्म में होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो गैस के फॉर्म यानी कि जो गैस के फॉर्म में बचा रहेगा वो क्या होगा, फिर से यहाँ पर जाएगा इस पाइप से, यहाँ सुनिएगा, इस लाइन से, ये जो पाइप लगी हुई है आपका, इस पाइप से जाएगा यहाँ पर, फिर से आपका आएगा इस पंप में आएगा। ये पंप क्या करेगा आपका, फिर से सर्कुलेशन पंप, यहाँ पे इसका नाम है, इसका नाम क्या है, सर्कुलेशन पंप। सर्कुलेशन पंप यानी कि ये क्या करेगा, फिर से कंप्रेस करेगा। ये जो अमोनिया गैस बन के आई, इसमें आई, ये फिर से कंप्रेस करेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये फिर से कंप्रेस करेगा और ये क्या होगी, फिर से यहाँ पर जाएगी। यहाँ से जाने के बाद ऐसे जाते 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 फिर से इस उत्प्रेरक कक्ष में आकर जम जाएगी।
आएगी। फिर से क्या होगा, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। यहाँ से आई, यहाँ से अमोनिया आई, फिर से उत्प्रेरक कक्ष में आई, इस उत्प्रेरक से यानी कि आयरन लोहे के चूड़ से और मॉलिब्डेनम से फिर से रिएक्शन हुई, फिर से आपका यहाँ पे देखिए ठंडा जल ऐसे प्रवाहित हो ही रहा है इसमें। यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, ठंडा जल यहाँ पे हमने प्रवाहित किया और इससे क्या बन गया, हमारा अमोनिया बन गया। ये प्रोसेस आपका ऐसे ही चलता रहेगा, ये प्रोसेस आपका इसी तरीके से चलता जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये फिगर की मदद से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इस फिगर को बना लीजिए बहुत ही सफाई से, हो सकता है कि आप मुझसे भी अच्छा बना ले। देखिए इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं कि मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आप सभी के लिए परफेक्ट बना कर दूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ग्राफ को बनाना है और क्या करना है, सारी चीजें इसी तरीके से आपको लिखनी है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके लिख लीजिएगा। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम लोग 1:3 के रेशियो में यानी कि 1:3 के अनुपात में मिलाएंगे। ये कंप्रेसर पंप क्या करेगा, कंप्रेसर पंप इसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद ये आपका उत्प्रेरक कक्ष जो है इसमें आएगा। उसमें आने के बाद इससे रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद फिर इस पाइप से जाकर यहाँ पर देखिए ठंडा जल प्रवाहित करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, ठंडा जल प्रवाहित करेंगे, जो लिक्विड के फॉर्म में अमोनिया आपका बनेगा, लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पर आकर जम जाएगा और जो गैस के फॉर्म में अमोनिया आपका बचा रहेगा ये फिर से आपका कंप्रेसर पंप में आएगा। ये कंप्रेसर पंप फिर से कंप्रेस करेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये फिर से कंप्रेस करेगा, फिर से कंप्रेस करने के बाद ये फिर से इसमें आएगा। ये प्रोसेस आपका इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब देखिए फिगर आपको समझ में आ गया। अब फिर से अगर आप डिफिनेशन समझेंगे तो आपको डिफिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी, डिफिनेशन भी आएगी और आपको यहाँ पर वो भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपको रिएक्शन मैंने लिखा था, रिएक्शन भी आपको समझ में आएगा। डिफिनेशन नहीं है कुछ भी, ये क्या है, फिगर की मदद से यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या क्या, इस विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में क्या करते हैं हम लोग मिलाते हैं और उत्प्रेरक क्या रहता है आपका, आयरन यानी कि लोहा रहता है और मॉलिब्डेनम होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं 200 ATM और 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, अमोनिया बन जाता है। तो ये चीजें मैंने आपको इस फिगर की मदद से बता दिया किस तरीके से आपका प्रोसेस होता है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं, अमोनिया बन तो गया, ठीक है, अमोनिया बन तो गया, लेकिन इसका यूज क्या है, अमोनिया का यूज क्या होता है, कहाँ किस जगह पे हम लोग अमोनिया को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी यूजेज हम लोग पढ़ लेते हैं। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ अमोनिया का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अमोनिया का प्रयोग हम लोग करते हैं अभिकर्मक के रूप में, बर्फ बनाने में। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं इसको, जब आप, तो अमोनिया का यूज हम लोग करते हैं बर्फ बनाने में। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। बर्फ बनाने में उपयोग करते हैं, संकर यौगिक के निर्माण में उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन के निर्माण में भी अमोनिया का यूज किया जाता है। जब आपका नाइट्रोजन आप बनाएंगे तो उसमें भी आपका अमोनिया का यूज होता है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो इससे ज्यादा आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। मेन आपका होता है ये आपका जो फिगर बनाया है ये मेन होता है, क्योंकि इसी फिगर की मदद से सारा प्रोसेस आप देख पाएंगे। अब इसी तरीके से अब इसकी भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी को लेते हैं। देखिए इसकी भौतिक गुण क्या है, यह तीव्र गंध वाली रंगीन गैस होती है। ये क्या होती है, ये बहुत, मतलब जब आप इसको सूंघेंगे तो ये क्या होती है, बहुत ही गंदा स्मेल करेगी आपको, ये बहुत ज्यादा गंदा स्मेल करेगी और ये रंगहीन गैस होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे आप भौतिक गुण में कि क्या, यह तीव्र गंध वाली रंगीन गैस होती है। अब दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इसे सूंघने पर, इस देखिए इसे सूंघने पर आंखों में पानी आ जाता है। जब भी आप अमोनिया गैस को सूंघेंगे तो आपके आंख में पानी आ जाएगा, तो लोग कहने लगेंगे कि रो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का रहता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होता है, गंधहीन, और इस तरीके का जब आप इसको सूंघेंगे तो आपकी आंखों में तुरंत आंसू, मतलब आंसू नहीं कह सकते उसको, पानी आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, यह जल में विलेय है। ठीक है, यानी कि इसको आप क्या कर सकते हैं, जल में घोल सकते हैं अमोनिया। अब इसी तरीके से अब इसका अगर आपसे क्वथनांक पूछा जाता है कि अमोनिया गैस का क्वथनांक कितना आता है, तो आप अमोनिया गैस का क्वथनांक लिख देंगे। कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -33.5 डिग्री सेल्सियस, ये आपका इसका क्वथनांक होता है। अगर आपको इसका हिमांक पूछा जाएगा तो हिमांक आप इसका लिखेंगे -78 डिग्री सेल्सियस, ये इसका हिमांक होता है। तो अगर आपसे हम अमोनिया का, अब अमोनिया पर बेस्ड आपके कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप अमोनिया पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप डेफिनेटली कर ले जाएंगे। और आपके बोर्ड लेवल पे, मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड लेवल पे इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए अमोनिया पर बेस्ड आपके, इससे ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जा सकता।
ठीक है। आपसे क्या पूछेगा, हैबर विधि यानी कि अमोनिया बनाने की कौन सी विधि होती है, तो हैबर विधि होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, फिगर की मदद से भी बता दी। फिगर को आप यहीं से देखकर नोट कर सकते हैं, चाहे तो अपनी बुक में से भी देखकर नोट कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।